अब मैं फिर से एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड ये रहा मेरा और यहाँ पे यूजर नेम ये है। मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा मेरे पास आ गया नाम उसका, यूजर जो भी है, किंचले या कुछ भी, कमिन चले कुछ भी नाम है, वो डेटा आ चुका। अब देखो इसका बिहाइंड द सीन बताता हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं लॉगिन फॉर्म, और उस लॉगिन फॉर्म का हम सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं बनाएंगे, उस डिज़ाइन के साथ उसमें हम एपीआई को भी इंटीग्रेट करेंगे, और वो जो एपीआई होगी वो आएगी हमारे डमी जेसन से। तो देखो यार, डमी जेसन क्या करती है, आपको एपीआई प्रोवाइड करती है जो कि लर्निंग पर्पज से आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको इस पिछले वीडियोज़ में भी दिखाया कि लिस्ट व्यू में भी मैंने प्रोडक्ट के एपीआई इसमें यूज़ करे थे। तो आज के वीडियो में हम इनकी लॉगिन एपीआई यूज़ करेंगे। देखो इनकी जो लॉगिन एपीआई वो क्या करती है, वो लॉगिन कराती है इस यूज़र और पासवर्ड से। देखो हमारे पास अभी बैकएंड नहीं है, ऑथेंटिकेशन हमने अभी सेटअप नहीं किया है, तो क्या करेंगे हम इनकी एपीआई यूज़ करेंगे। और ये क्या कहते हैं हमें हमसे कि भाई तुम एपीआई को यूज़ करो और उसमें यूज़र नेम ये और पासवर्ड ये डालोगे तो मैं तुमसे एक टोकन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो बस लर्निंग पर्पज से नहीं, हम देखेंगे कि भाई एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने फॉर्म में। और ये फॉर्म सेम वही कॉन्सेप्ट पे रहेगा जो आप नॉर्मल किसी की भी आप अपनी एपीआई यूज कर सकते हो, जो भी आपने बैकएंड बनाया आप उसकी एपीआई यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम है, बस मैं ये वाली एपीआई यूज कर रहा हूँ, आपकी जो अपने आपने बैकएंड बना रखा हो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस एपीआई को कॉपी करूंगा यहाँ से और चलूंगा अपने एपीआई कॉल्स में, और यहाँ पे पहले एपीआई सेट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे या तो क्रिएट एपीआई और इस एपीआई का नाम दूंगा लॉगिन एपीआई। ठीक है, और इसका मेथड होने वाला है पोस्ट, क्यों, क्योंकि हम डेटा सेंड कर रहे हैं सर्वर पे, और मैंने यूआरएल पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या मांग रहा है, मेथड बता रहा है पोस्ट है, अभी मांग रहा है जेसन फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा और उस फॉर्म का डेटा है हमें इस एपीआई में एंटर करके भेजना पड़ेगा सर्वर पे। फिर सर्वर हमें रिस्पॉन्स में कुछ चीजें देगा, एग्जाम्पल के लिए टोकन, इमेजेस, यूजर। ठीक है, ये सारी चीजें हमें रिस्पॉन्स में देगा। तो ये क्या करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड इसको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट हो गया। जब भी आपको डेटा भेजना है तो आप बॉडी में जाओगे और जो भी ये चीजें चाहिए इसको आप मेंशन कर दोगे। तो मेरे को क्या चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड मेरे को जेसन में भेजना है, तो जेसन में भेजना है, बट वो स्टैटिक डेटा तो होगा नहीं, वो डेटा मेरे फॉर्म से आएगा। तो जब भी कोई भी डेटा आपको डायनेमिक फॉर्म से आपके एप्लीकेशन से उठा के अगर आपको एपीआई में भेजना है, तब आपको वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। वो वेरिएबल क्या होंगे, अभी आप मेंशन कर दोगे एपीआई में वेरिएबल को, और वो उस वेरिएबल में जो डेटा आएगा वो आप अपने यूआई की तरफ से दोगे। मतलब जब आपका यूजर फॉर्म फिल करेगा तब आप जब भी एपीआई कॉल करोगे तो वहीं से हम उस वेरिएबल में डेटा को सेंड कर देंगे। ठीक है, तो देखो अभी आपको सुनने में ऐसा लग रहा हो कि आधी चीजें ऊपर जा रही होंगी सर से, बट एक बार हम करके देखेंगे तो हमें ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो बॉडी में हमें क्या चाहिए, एक जेसन भेजेंगे जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड दोनों रहेंगे। तो यूजर नेम पासवर्ड डायनेमिक हमें करने हैं, तो क्या करूंगा, पहले वेरिएबल बना लूंगा दो, यूजर नेम और इसकी टाइप स्ट्रिंग होगा, और मैं एक और बना देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, और इसका भी टाइप स्ट्रिंग होगा। आपका जैसा डेटा टाइप है आप रख सकते हो, मैंने ऐड किया। अब दो वेरिएबल सेट हो चुके हैं। ठीक है, आप कहोगे भैया इसमें डेटा कहाँ से आएगा, डेटा की चिंता मत करो, डेटा हम ले आएंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने वेरिएबल बनाए है, देखो आप क्या करोगे, बॉडी में चूज करोगे जेसन, क्योंकि आपको जेसन भेज रहा है, अभी कह रहा है जेसन भेजना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एंटर। देखो आपके जितनी वेरिएबल्स थे आप यहाँ पे आ चुके हैं, मैंने एंटर किया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर नेम, और यूजर नेम की जगह पर इस वेरिएबल को उठाता हूँ और ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और फिर कॉमा देता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ पासवर्ड। अब पासवर्ड की जगह पे मैं ड्रॉप करता हूँ इस वेरिएबल को। ठीक है, अब आप कहोगे भैया हम वेरिएबल ना बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, आप सिंपल ऐसे जेसन भेजो, बट आप मेरे को खुद बताना ये चीजें। यूजर नेम में भाई ये, और मैं पासवर्ड में ये भेज देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट करता हूँ। अब आप खुद बताओ, क्या आप हर बार क्या स्टैटिक डेटा भेजोगे, नहीं ना। जो यूजर आएगा फॉर्म तो वो फिल करेगा ना, तो जो डेटा होगा वो डायनेमिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए ना।
तो ये क्या हुआ, जेसन में हम स्टैटिक डेटा भेज रहे हैं। आपको क्या करना है, डेटा को डायनेमिकली भेजना है, आपको फॉर्म से उठाना है डेटा और एपीआई में पास करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेरिएबल सेट कर दूंगा, ठीक है। मैं इस यूजर नेम को हटा के इस यूजर नेम को उठाता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। इस पासवर्ड को हटाता हूँ और इस पासवर्ड को यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब क्या हो गई, अब ये चीजें, अब मैं इसको जैसे सेव करूंगा, अब जो भी इस वेरिएबल में हुआ, जो भी यूजर फॉर्म में डालेगा, जो भी यूजर फॉर्म में डालेगा, जो भी यूजर नेम फील्ड में यूजर डालेगा, तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। पासवर्ड में जो भी भरेगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ डायनेमिक। अगर मैं पहले वाली बात करूँ तो स्टैटिक था, तो आपको कोई भी काम डायनेमिक करना है, स्टैटिक नहीं करना है, ठीक है। तो इसका स्टेप क्या था, सबसे पहले आपको वेरिएबल बनाना है, उसके बाद बॉडी में पास कर देना है, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल में डेटा आएगा कहां से, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस एपीआई को टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद हम अपने चलते हैं यूआई की तरफ और यूआई बनाएंगे और फिर फॉर्म में एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। अब मैं जाता हूँ रिस्पॉन्स इन टेस्ट में। अब मैं टेस्ट करूंगा एपीआई को, तो ये देखो मेरे को क्या देगा। अब इसने फेलियर का मैसेज दिया, अब ये कह रहा है मैसेज इनवैलिड क्रेडेंशियल। ऑब्वियस सी बात है भाई, इसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड पास कर ही नहीं रहे हो, तो रेस्पॉन्स में तो फेलियर ही दिखाएगा ना। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे फिल करके देखो आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हो, डेटा आप यहाँ फिल करके चेक कर सकते हो तब तक के लिए। तो मैं क्या करूंगा, पासवर्ड यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे यूजर नेम भी कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और मैं टेस्ट करता हूँ। अभी हमने यहाँ पे इसलिए डाल दिया स्टैटिकली क्योंकि हमें बस चेक करना है। अभी मैं यहाँ से हटा दूंगा, ये डेटा जो है वो डायनेमिक आएगा। अब देखो इसने मेरे को रिस्पॉन्स पे दे दिया आईडी, यूजर नेम, ईमेल और ये जो भी टोकन भी दे रहा है। टोकन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एप्लीकेशन के लिए। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कोई भी स्टैटिक एप्लीकेशन, टोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इसके एक रिलेटेड टॉपिक लाऊंगा, पूरा टोकन होगा, आप एपीआई को कैसे करते हो, तो एपीआई को कैसे कॉल कर सकते हो डायनेमिक टोकन के साथ, ठीक है। तो देखो इसने जो मेरे को डेटा दे दिया है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसका कुछ जेसन पाथ भी डिफाइन कर दूंगा। सपोज यूजर नेम, मैं इसका ना यूजर नेम डिफाइन कर देता हूँ, यूजर डॉट नेम, और इसका नाम रख देता हूँ यूजर नेम, ठीक है। बस मेरे को यूजर नेम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको जो भी चाहिए आप जेसन पाथ आप डिफाइन कर दो। जेसन पाथ क्या होता है आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस देख लो, उसमें मैंने अच्छे से बताया जेसन पाथ आखिर होता क्या है। मैंने सेव कर दिया और मैं यहाँ से डेटा हटा देता हूँ क्योंकि मैंने बस टेस्ट के लिए यहाँ पे लगाया था, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी मैंने अभी एपीआई सेट करी वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसकी टेंशन मत लो कि भैया यहाँ पे वेरिएबल में जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, वो हम इंटीग्रेट अभी करेंगे और उसको डायनेमिक भेजेंगे, स्टैटिक कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो सारी चीजें हो चुकी है, मैं इसको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना यूआई क्रिएट कर लेता हूँ। बस सिंपली जाता हूँ अपने होम पेज पे, मैं होम पेज पे आ गया हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे एक फॉर्म लूंगा, फॉर्म विजिट, और इसकी विड्थ में दे दूंगा 100%, ठीक है। और इसमें मैं टेक्स्ट फील्ड दे दूंगा, टेक्स्ट फील्ड, और एक और टेक्स्ट फील्ड देता हूँ डुप्लीकेट, और इसका नाम देता हूँ मैं यूजर नेम। अब यूजर, इनका नाम देना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब भी आप एपीआई कॉल करोगे, जब भी आप डेटा भेज रहे होगे फॉर्म से उठा के अपनी एपीआई में, तब आपको इस नेम से ही पता चलेगा कि टेक्स्ट फील्ड यूजर नेम वाला कौन सा है, पासवर्ड वाला कौन सा है। नहीं तो अदरवाइज सारे टेक्स्ट फील्ड ही शो होंगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा है कि आप नाम दे दो, मैंने इसका दे दिया पासवर्ड, ठीक है। और मेरे को एक बटन भी चाहिए, मैंने कॉलम पे क्लिक किया, मैंने बटन बना लिया, और मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, लॉगिन, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर से गैप दूंगा और 20 पिक्सल का, ठीक है। अब ये मेरे को एक डमी यूआई हो गया। मैं इनका लेबल भी चेंज कर देता हूँ अंदर का। मैं जा रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ यूजर नेम, और इसको पासवर्ड, ठीक है। अब देखो इसमें आपको वैलिडेशन वगैरह लगानी तो आप लगा लोगे। मैंने पिछली वीडियो बना रखी है, पूरी एक वीडियो बनाई है मैंने फॉर्म वैलिडेशन की पे। तो आपको अगर वैलिडेशन लगाना है फॉर्म में तो आप लगा सकते हो। मैं अभी वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैंने पासवर्ड लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसको पासवर्ड फील्ड बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको पासवर्ड फील्ड बनाऊंगा। तो क्या करूँगा, मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड फील्ड है, इसको एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आइकन का साइज देता हूँ 10, मेरे को आइकन चाहिए, देखो 10 नहीं 20 दे दो। अब यहाँ पे ना आई की सिंबल का आपको आइकन दी जाएगा जैसे पासवर्ड में होता है, ठीक है। तो मेरा एक डमी स्ट्रक्चर बन चुका है। अब क्या काम है, अब हमें एपीआई सेट करना है, ठीक है। अब खुद सोचो, यूजर नेम यूजर भरेगा, यूजर नेम भर देगा, पासवर्ड भर देगा, फिर वो लॉगिन पे क्लिक करेगा।
तो हमें एक एक्शन लगाना पड़ेगा किस पे, लॉगिन पे। तो मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मैं अटैच करता हूँ एक्शन और यहाँ पे ओपन करूंगा और यहाँ पे ऐड एक्शन पे क्लिक, और इसमें हम एपीआई कॉल करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम एपीआई से डेटा सेंड, अभी तो हमने एपीआई सेटअप की थी, अब फिर से आप क्या करेंगे, एपीआई का एक्शन लगाएंगे। मैं ऐसी एपीआई कॉल चूज करता हूँ। अभी मेरे से कह रहा है कि भाई एपीआई तो सेट कर दूंगा, बट बताओ तो कौन सी करनी है। तो हमने जो भी एपीआई का नाम दिया था लॉगिन एपीआई, वो यहाँ पे आ गया, मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब देखो कहानी यहीं पे खत्म नहीं होगी। याद है मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल में हम डेटा डायनेमिकली भेजेंगे। तो अब बारी आती है कि जहां पे आपने एपीआई कॉल करा है वहां पे यहाँ पे सेट एडिशनल वेरिएबल, आपको यहाँ पे वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे। मैं जैसे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। दो वेरिएबल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम दो वेरिएबल बनाए थे यूजर नेम और पासवर्ड के नाम से। तो मैं सबसे पहले यूजर नेम सेट करूंगा, बट इसमें जो डेटा होगा क्या मैं नॉर्मल डालूंगा, सपोज यहाँ पे राहुल है, स्टैटिक डालूंगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्योंकि ये डेटा मेरे को नहीं पता कि यूजर क्या डालेगा, ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं डेटा उठाऊंगा फॉर्म से, फॉर्म की फील्ड से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, आपको एक वेरिएबल्स यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। विजिट स्टेट में जाना है, क्यों विजिट स्टेट में क्यों जाओगे, विजिट स्टेट में इसलिए जाओगे क्योंकि जो भी डेटा आएगा वो मेरे विजिट से आएगा। विजिट मतलब टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड एक विजिट है। तो मैं विजिट स्टेट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड। याद है मैंने बोला था कि भाई टेक्स्ट फील्ड का नाम चेंज कर देना, अगर नाम नहीं चेंज करते तो यहाँ पे दो शो होते हैं, टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट फील्ड। समझ नहीं आता कि भाई पासवर्ड कौन सा है, टेक्स्ट फील्ड कौन सा है। तो मैं करता हूँ यूजर नेम, मेरे को इसमें ही भेजना है यूजर नेम, तो मैं यूजर नेम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यूजर नेम मेरा सेट हो चुका है। अब मैं फिर से एडिशनल करता हूँ क्योंकि मेरे को पासवर्ड भी सेट करना है। तो मैंने इस पे किया पासवर्ड, और इसमें मैं फिर से जाता हूँ विजिट स्टेट में और यहाँ पे पासवर्ड चूज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो एपीआई तो हमारी सेट हो चुकी है। जैसे यूजर सबमिट करेगा, अब वो एपीआई कॉल होगी, वो बैकएंड से अगर उसको डेटा मिला, अगर वो पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड ठीक रहे, बैकएंड से क्या होगा, सक्सेस का मैसेज आएगा, अदरवाइज फेलियर का आएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। अभी मेरे से बोल रहा है कि भाई अगर आपकी एपीआई सक्सेसफुल हो गई, ट्रू हो गई तो क्या करोगे, फॉल्स हो गई तो क्या करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक पेज बनाता हूँ और मैं कहूंगा भाई ट्रू हो गई तो उस पेज पे मेरे को रिडायरेक्ट कर दो, अदरवाइज फॉल्स हो गई तो मेरे को नीचे एक एरर शो कर दे। तो मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, एक और पेज बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे दो, डैशबोर्ड, और मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। और डैशबोर्ड पे अभी के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम यू आर लॉग्ड इन, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर से होम पेज पे, वही लॉजिक पे आ जाते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, फिर से मैं यहाँ पे एक्शन पे आया हूँ। अब वहीं पे जहाँ पे हमने छोड़ा था यहीं पे आ गए। अब मैं कह रहा हूँ ट्रू हो, अगर सक्सेसफुल हो जाए तो उसको नेविगेट कर दो डैशबोर्ड पे। तो मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक नेविगेशन पे एक्शन लगाता हूँ, नेविगेट टू डैशबोर्ड, ठीक है। ट्रू का तो हो गया, बट फॉल्स हो तो क्या होगा, तो मैं कह रहा हूँ फॉल्स हो तो एरर दिखा दो। तो जब भी हम फ्लटर फ्लो में एरर दिखाते हैं तो हम एक यूज करते हैं स्नेक बार। स्नेक बार होता है नीचे छोटी सी पट्टी हो जाती है, वो आपको कुछ सेकंड के लिए एरर शो करता है, पट्टी शो होती है कुछ सेकंड्स के लिए। अगर आप उसको लगाते हो तो वो कुछ सेकंड में गायब भी हो जाता है, जो भी टेक्स्ट डालोगे वो शो होगा कुछ सेकंड्स के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं एक्शन लगाता हूँ, इसमें लगाऊंगा मैं शो स्नेक बार। मैं यहाँ पे अलर्ट्स में जाता हूँ, शो स्नेक बार, मैंने क्लिक किया। इसमें जो भी आपको दिखाना मैं लिख देता हूँ लॉग इन एपीआई फेल। ये कब दिखेगा, जब वो जो बैकएंड से जो रिस्पॉन्स है वो फॉल्स आएगा, मतलब फेलियर हो जाएगा, जो पासवर्ड है वो गलत होंगे, और अगर सही होंगे तो नेविगेट हो जाएगा डैशबोर्ड पे। मैं क्या करूंगा, इसको मैं करता हूँ क्लोज। ईपीआई का काम सेटअप हो गया, हमारी सारी चीजें सेटअप हो चुकी है, ठीक है। तो टाइम आ चुका है देवियों और सज्जनों टेस्ट करने का। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये क्या है, किस ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसका आइकन है, मैं जैसे इस पे क्लिक, छोड़ो यार किसी का भी आइकन, मैं जैसे टेस्टिंग मोड पे क्लिक करूंगा ये मेरे को एक टेस्टिंग मोड ओपन करके दे देगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको हम इस वाले पार्ट को हम स्किप करते हैं जिससे वीडियो ज्यादा लंबा भी ना। तो देखो यार हम आ चुके हैं अपने टेस्टिंग मोड पे, और एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि ये हम जो भी हमने अभी तक रायता फैलाया है वो एटलीस्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं जाता हूँ अपने इस पे, मैं यूजर नेम यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे ये पेस्ट नहीं करके मैं दूसरी चीज पेस्ट करता हूँ, सपोज रैंडम डेटा कुछ डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, ठीक है। मैं जैसे ही लॉग इन करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। अब देखो नीचे शो हो रहा है मेरे को लॉग इन एपीआई फेल। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब मैं फिर से लॉग इन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है लॉग इन एपीआई फेल, क्यों, क्योंकि सर्वर से इसको मिला
एरर, फेलियर, और हमने फेलियर पे लगा रखा था स्नेक बार जो कि नीचे आपको शो हुआ। तो एक चीज तो क्लियर होगा कि हमारा फेलियर तो एटलीस्ट काम कर रहा है। अब देखते हैं कि सक्सेस होगा कि ये डैशबोर्ड पे जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। तो मैं ऐसी पासवर्ड कॉपी करता हूँ और यहाँ पासवर्ड पेस्ट करता हूँ और लॉग इन करता हूँ। देखो सक्सेसफुल हो गया, और सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे आ चुका है वेलकम यू आर लॉग्ड इन, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे ना उसका नाम आए, उसका नाम शो हो। तो वो चीज हम कैसे कराएंगे, वो जो यूजर डेटा जो आ रहा है इस रिस्पॉन्स में, उसके नेम को हम एक ऐप स्टेट वेरिएबल में स्टोर करा देंगे और फिर यहाँ पे शो करा देंगे। करके देखते बहुत मजा आएगा। मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने, और यहाँ पे मैं एक ऐप स्टेट बना रहा हूँ। अगर आपको ऐप स्टेट नहीं पता तो एक बार पिछली वीडियो देख लो मेरी उठा के, मैंने बहुत अच्छे समझाया उसमें। मैं इसमें डाल रहा हूँ यूजर नेम, और यूजर नेम स्ट्रिंग होगा, और मैं उसका टोकन, जो टोकन आएगा उसको भी स्टोर कराना चाहता हूँ। तो मैं ऐड वेरिएबल करता हूँ, इसमें टोकन दे देता हूँ, टोकन की भी स्ट्रिंग। बट मैं टोकन को ना परसिस्टेड ऑन कर देता हूँ क्रिएट करके। अब देखो परसिस्टेड ऑन करने और ना करने से होता क्या है, यूजर नेम को मैंने कराया कि भाई यूजर नेम परसिस्टेड ना हो, टोकन को मैंने परसिस्टेड ऑन किया है क्योंकि आप परसिस्टेड जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे, आप अगर पेज चेंज करोगे तो उसमें जो वैल्यू है वो रहेगी, स्टिल उसमें रहेगी, चाहे आप पेज चेंज कर दो या ऐप को बंद कर दो। बट यूजर नेम मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को बस उसमें डेटा डालना है। टोकन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने एप्लीकेशन के लिए, तो मेरे को भाई मैं कितनी भी स्क्रीन चेंज कर लूँ, ऐप बंद कर दूं, मेरे को मेरी लोकल स्टोरेज में रहना चाहिए, इसलिए मैंने परसिस्टेड को ऑन कर दिया। तो दो वेरिएबल बन गए। अब इसको क्या कराना है, स्टेट को अपडेट कराना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फिर से उसी लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। मैंने कहा भाई सक्सेसफुल हो जाए तो डैशबोर्ड पे तो आ जाओ, बट इस डैशबोर्ड के जाने के बाद एक स्टेट को अपडेट भी कराओ। जब भी स्टेट को आपको अपडेट कराना हो तो आपको एक्शन लगाना पड़ेगा, अपडेट ऐप स्टेट, अपडेट ऐप स्टेट, ठीक है। अब अपडेट ऐप स्टेट का एक्शन तो लगा दिया, बट ऐड फील्ड, इसको बताओ भाई कौन कौन से वेरिएबल इसको आपको अपडेट करना है। तो मैंने ऐड फील्ड किया, और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले करना है यूजर नेम। अब ये कह रहे यूजर नेम आ तो गया, अपडेट तो कर दूंगा, वैल्यू सेट कराओ, लेकिन इसमें डेटा कौन सा आएगा भाई, डेटा वो आएगा जो सर्वर से आ रहा है रिस्पॉन्स में। मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो आप जाओगे एक्शन आउटपुट्स में। एक्शन आउटपुट्स में क्यों, क्योंकि आपने ऊपर एपीआई कॉल लगाई है, वो जाएगा आपके एक्शन आउटपुट में। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो एपीआई रिजल्ट आ रखा है, एपीआई रेस्पॉन्स, ठीक है। अब ये नाम क्यों आ रहा है एपीआई रिजल्ट बूट, ये नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ऊपर जाओगे ना बैकएंड कॉल में, तो आपने देखो यहाँ पे नाम सेट कर रखा है ये वाला, आप नाम चेंज कर दोगे यहाँ पे कि भाई लॉग इन एपीआई रेस्पॉन्स, तो ये उस नाम से आपको शो होगा। तो मैंने नाम चेंज कर दिया। एक्शन आउटपुट वेरिएबल वो होता है कि भाई जो सर्वर से डेटा आ रहा है उसको आप एक वेरिएबल नाम दे दो, भाई इसमें डेटा है, ठीक है। तो मैं फिर से वहीं जाता हूँ अपडेट ऐप स्टेट में, और यहाँ पे मैं सेट करता हूँ अपने एक्शन आउटपुट में जाता हूँ। अब देखो मेरे को शो हो रहा है लॉग इन एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है। नेम से फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं रेस्पॉन्स को कैच करता हूँ, और इस रेस्पॉन्स में से मेरे को सिर्फ यूजर नेम चाहिए, तो मैं इसके जेसन बॉडी में जेसन पाथ डिफाइन करूंगा। आप कस्टम भी दे सकते हो, बट मैंने पहले से यूजर नेम के लिए बना रखा था, तो मैंने इसे यूजर नेम क्लिक कर दिया और कंफर्म। तो यूजर नेम तो सेट हो गया, अब मेरे को टोकन सेट कराना है, मैंने क्लिक किया। अब मैं जाता हूँ टोकन पे, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे सेट वैल्यू, और यहाँ पे फिर से जाता हूँ मैं एक्शन में और लॉगिन पे, जेसन बॉडी, और यहाँ पे जेसन पाथ। अब यहाँ पे कस्टम ही करना पड़ेगा क्योंकि मैंने टोकन के लिए कोई जेसन पाथ बनाया नहीं था, तो आप यहाँ पे भी ऑन द स्पॉट भी जेसन पाथ बना सकते हो। तो मैंने कस्टम डॉट टोकन कर दिया, ठीक है, और कंफर्म कर। तो भाई जैसे ही आपका एपीआई सक्सेसफुल होगा, वो डैशबोर्ड पे नेविगेट होगा, तो अब वो क्या करेगा, आपकी स्टेट को अपडेट कर देगा। तो मैंने क्लोज किया। अब जो मेरी ऐप अपडेट, आपकी जो स्टेट है वो अपडेट हो जाएगी। तो जैसे मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा ना, तो यहाँ पे ना मैं वो शो कराना चाहता हूँ, उसका यूजर नेम शो कराना चाहता हूँ। तो मैं जाता हूँ इस पे, अब मैं क्लिक करता हूँ इस पे। अब ऐप स्टेट से मुझे शो कराना डेटा, तो ऐप स्टेट में कौन से वेरिएबल से कराना, टोकन से, यूजर नेम से, मेरे को कराना यूजर नेम से। मैंने इस पे क्लिक किया। तो अभी के लिए यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी स्टेट में कुछ नहीं है। तो मैंने इसको किया सेव, और मैं चलता हूँ अपने इस पे, और मैं करता हूँ इंस्टेंट रीलोड। अब मैं इसके पीछे का बिहाइंड द सीन भी बताऊंगा कि ये एपीआई काम कैसे करा इसने, और इसने डेटा को अपडेट कैसे किया। एक मिनट बस ये स्क्रीन आ जाने दो, ठीक है। तो डेटा आ चुका है, मतलब स्क्रीन आ चुकी है। अब मैं फिर से एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड ये रहा मेरा, और यहाँ पे यूजर नेम ये है। मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा मेरे पास आ गया नाम उसका, यूजर जो भी है, किन चले या कुछ भी, कमीन चले
कुछ भी नाम है वो डेटा आ चुका। अब देखो इसका बिहाइंड द सीन बताता हूँ। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे मैं जाता हूँ, जैसे ही मैं जाता हूँ होम पेज के एक्शन में, अब जैसे एपीआई मैंने कॉल किया, यहाँ पे एपीआई को मैंने वेरिएबल सेट किया और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भाई जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसका एक नाम दे दो, लॉगिन एपीआई रिस्पॉन्स। तो भाई क्योंकि हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है तो सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा कि टोकन भेजा, यूजर नेम भेजा, उसकी आईडी भेजी, तो मैंने उसको इस वेरिएबल में स्टोर करा दिया। मैंने कहा भाई अगर सक्सेसफुल एपीआई कॉल हो जाए तो उसको डैशबोर्ड पे नेविगेट कर दो और स्टेट को अपडेट कर दो, नहीं तो उसको एक एरर नीचे स्नेक बार शो कर दो, जो कि मैंने आपको अभी शो करके दिखाया था स्टार्टिंग में। तो अब मैंने कहा कि भाई डैशबोर्ड पे नेविगेट कर दो, डैशबोर्ड पे तो आ गया, लेकिन अब तक डैशबोर्ड पे जो ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो खाली है, ठीक है, अभी वो दिख नहीं रहा। बट मैंने उसके बाद कहा कि डैशबोर्ड पे जाने के जस्ट बाद अपडेट कर दो स्टेट को। तो स्टेट में यूजर नेम में स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, बट जैसे ही वो डैशबोर्ड पे गया तो डैशबोर्ड पे गया तो क्योंकि एपीआई सक्सेसफुल हो गई, डेटा आया, उसने ऐप को अपडेट किया और वो वेरिएबल का डेटा शो हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको इस लॉगिन फॉर्म का पूरा लॉजिक क्या है और कैसे एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशन में, और जितनी भी चीजें मैंने आपको टेस्टिंग मोड में करके बताई है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।